हेलो गाइस, नमस्ते। जो जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया है और अभी जो एनसी वाली कुछ कुछ नोटिफिकेशन आई है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के जो कमेंट से निकाल के मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट में पासिंग डेट क्या रहेगा, क्या बिलो 45% भी सर्टिफिकेट आएगा, क्या इस बार सीटेट दे पाएंगे, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है तो क्या करें, डीएलएड मार्कशीट यूपी गवर्नमेंट वैलिडिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। उसके बाद है मार्क्स इंप्रूव कराया है फिर सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें, या मान लीजिए पहले फेल थे अब पास है तो कैसे अपडेट करेंगे सर्टिफिकेट, या नेम करेक्शन कराना है किन्हीं को। और एक क्वेश्चन था कि डीएलएड वाले इग्नू से बीएड कर सकते हैं क्या। एक क्वेश्चन है अब डीएलएड कैसे करें। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है आपके कमेंट में से और इस मैंने अपने बोर्ड पे रफली लिखा है, आप इसको मत देखिए, मतलब मैं अपने रेफरेंस के लिए रखा हूं। मैं सबका जवाब एक एक करके दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट में डेट क्या रहेगा पासिंग का, एनसी वालों का। तो जिन लोगों का एनसी से क्लियर हुआ है तो बेसिकली आपका तो क्लियरेंस 2017-19 वाले में ही हुआ है, आपको मार्कशीट लेट से मिल रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको 2019-20 सेशन नहीं लिखाएगा, आपको 2017-19 सेशन ही लिखाएगा और जो लास्ट डेट आपका था मई में 2019 वही रहेगा। तो वो सेशन नहीं बदलता है कभी भी, मतलब किसी भी चीज में नहीं बदलता है। तो एनआईएस कोई ऑड वन आउट नहीं है, सेशन वही रहेगा 2017-19 में ही आपने किया है ना। सर्टिफिकेट प्रोसेस ये सब में लेट हुआ उससे मतलब नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिलो 45% भी सर्टिफिकेट आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर पास हैं अपने 12th एग्जाम में तो आपका सर्टिफिकेट आएगा, है ना। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, 12th की। 12th में अगर आप पास हैं तो आपका सर्टिफिकेट आएगा अगर आपने डीएलएड क्लियर किया है। मतलब डीएलएड अगर आपका सिर्फ 12th के फर्स्ट डिवीजन के 12th के 50% के कारण रुका हुआ था तो वो आ जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें कही गई है। पास अगर आप हैं तो सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा जो रुका था। क्या इस बार सीटेट दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। जिनका भी सर्टिफिकेट रहेगा नॉर्मल जैसा आप बाकी लोग करते हैं वैसा आप भी कर पाएंगे। सर्टिफिकेट आ गया है उसके बाद हम दे पाएंगे। ऐसे भी आप 2019 में ही आपका एक्चुअल में हो गया है, मतलब प्रैक्टिकली तो उसी में हुआ है। अगला है कि प्रैक्टिकल में अब्सेंट है क्या करें। देखिए प्रैक्टिकली मतलब सही बात अगर आप मेरे से पूछिए तो जो भी चीज में आप कभी अब्सेंट थे या उस समय पर आपके स्टडी सेंटर ने मार्क्स नहीं भेजा तो सामान्यतया अभी उस पर कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैं आप सही बात आपको बता रहा हूं। कब हो सकता है, जब आप अपने स्टडी सेंटर वाले को जाके एकदम जबरदस्ती प्रेशराइज कर दीजिए कि मेरा क्यों अब्सेंट किया या जो भी है, तो फिर वो लोग अगर लिखते हैं हेड ऑफिस को नोएडा को तभी कुछ हो सकता है। मैंने एक दो केसेस में ऐसा देखा है कि सब कुछ फिर से रिवाइज हुआ है अगर स्टडी सेंटर वाले कर रहे हैं तो, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। यूपी क्या कहते हैं मार्कशीट मिलेगा क्या, यूपी गवर्नमेंट वैलिडिटी क्यों नहीं दे रही है, इस पर मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा और इसकी एग्जैक्ट अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन है नहीं। तो झूठ मूठ का वीडियो में फड़ेप करने से कोई मतलब नहीं है। तो वैलिडिटी को लेकर आपको पता है कि कुछ स्टेट से क्लियरेंस आ गया है, कुछ स्टेट पर चल रही है, तो वो चीजें अभी आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वो ऑन द वे है, तो उस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। मार्क्स इंप्रूव कराया है फिर सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें। हाँ ये दो क्वेश्चन जो है ना कि मार्क्स अभी मान लीजिए इंप्रूव कराया है फिर सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें। तो देखिए अगर आपका पहले 50% से कम था लेकिन आपने एग्जाम देकर मार्क्स इंप्रूव कराया है तो फिर सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें। तो उसके लिए एनआईएस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है और एनआईएस आपसे मांगेगा भी नहीं, क्योंकि पहले का जो आपका था वो पासिंग का था, उसके बेसिस पर वो डीएलएड का सर्टिफिकेट निर्गत कर देगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर अब तो मेरा मार्क्स बढ़ गया है, मार्क्स बढ़ भी गया है तो वो डीएलएड के सर्टिफिकेट पे थोड़े ना 12th का मार्क्स लिखा रहता है, वो तो बस एक रेफरेंस है कि भैया आपको सर्टिफिकेट निर्गत करेगी। तो 12th में आपको 90% भी है, 12th में आपको पासिंग भी है, दोनों ही केसेस में वो सर्टिफिकेट निर्गत आपको करेगी और वो डीएलएड का सर्टिफिकेट होगा। तो उसके लिए आपको वहां पर अपडेट कराने की कोई जरूरत नहीं है, उससे तो बस आपको सर्टिफिकेट चाहिए। एक ऐसा केस है, हालांकि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है, मेरे ही दिमाग में आया है कि अगर मान लीजिए कि पहले कोई फेल था 12th में और वो फिर से एनआईएस में वहां पे एडमिशन भी ले लिया और फिर वो यहाँ पर एग्जाम देके बीच में पास भी हो गया, तो इसके लिए क्या करें, इसका अभी मान लीजिए कि क्या, क्योंकि वो तो उसके लिए उनको कुछ देना चाहिए, लिंक देना चाहिए। तो ऐसा कोई लिंक की बात तो नहीं की है, लेकिन हम अगले नोटिस का वेट करेंगे। अगर कुछ ऐसा उनके तरफ से निकाला जाता है कि भैया जिन लोगों ने ऐसा मतलब अलग से किया है कुछ, तो उनके लिए अगर हम कुछ निकालें कि आप अलग से अपडेट करें। लेकिन सही पूछिए तो ऐसा कोई अलग से लिंक अपडेट करने की बात उन्होंने नहीं की है अभी तक। कुछ ऐसा होगा तो हम आपको बताएंगे,
ठीक है ना। तो जिन जो पास थे उनको एकदम नहीं सोचना है, क्योंकि आप ऐसे भी पास थे और आप चाहे क्या कहते हैं 40% से पास हुई है कि आप 90% से पास हुई, पास पास होता है, उनके लिए अभी वही है। अच्छा, नेम करेक्शन बहुत लोग कराना चाह रहे हैं। देखिए, नेम करेक्शन का क्वेश्चन आपको याद होगा 2017 जब एडमिशन हुआ तभी के बाद से ही चल रहा है। उसका एक ही प्रोसेस है, आप अपने जो है क्या कहते हैं जो हेड ऑफिस है उसके पहले तो अपना आपका जो नोडल सेंटर है वहां से आपका स्टेट वाला और बाकी जितने भी नोएडा वाले हैं और मेन सेंटर वाले हैं सबको सीसी करके आपको ईमेल करना है प्रॉपर प्रूफ के साथ और बार बार उस पर फॉलो अप लेना है। एक ये प्रोसेस है। दूसरा ये प्रोसेस है कि आप अपने स्टेट के नोडल सेंटर पे चले जाइए और वहां पर जाकर डायरेक्ट उनसे बात करिए कि मुझे ये कराना है, ये करेक्शन कराना है। तो एक्चुअली करेक्शन वाली जो चीज है ना ये बाद में भी चलती रहेगी। जैसे कोई भी बोर्ड में अगर कोई गलती हो जाती है सर्टिफिकेट में तो लोग बाद में भी जाके करेक्शन कराते हैं, तो आपको उसमें लग के कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इन लोग का उतना भी प्रोसेस नहीं है कि मोबाइल से लगाया कर दिया, तो उसमें आपको लग के कराना पड़ेगा। डीएलएड वाले इग्नो से बीएड कर सकते हैं क्या? देखिए, इग्नो की जो भी उनकी पात्रता है, अगर वो एनआईएस से आपने कोई ऐसी डिग्री की है जो वहां पर आपको चाहिए तो वो बिल्कुल वैलिड होगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इग्नो ही नहीं, आप कहीं पर भी कोई भी कॉल करके देखिए। एनआईएस मेनली 10th और 12th कराता था, ये वन टाइम डीएलएड में जाके फंस गया है, वो आप लोगों को भी पता है। बाकी चीज उनका बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो उन सब में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां पे जो भी लगेगा नॉर्मल कोई भी सर्टिफिकेट देगा, आप भी सर्टिफिकेट दीजिएगा। आप इग्नो से करिए, कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डीएलएड कैसे करें? बहुत लोग जो अब डीएलएड करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी स्टेट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जाके बार बार हर स्टेट में निकलती रहती है, प्राइवेट में निकलती रहती है, एनआईएस में भी निकलती रहती है उनका जो नॉर्मल डीएलएड है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। एनआईएस से करना है तो वेबसाइट पर चले जाइए, उसमें कोर्सेस में जाके आप डीएलएड में चेक कर सकते हैं। और बाकी जब भी आपके हर स्टेट में होती है, मैं कहूंगा अगर आपके पास समय है तो अपने स्टेट में जो प्राइवेट या गवर्नमेंट का जो भी होता है उसमें से आप कर सकते हैं। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के करीबन क्वेश्चन है। इसमें से जितना भी चीज था बात मैंने आपको क्लियरली बता दिया। जो क्लियर नहीं था वो भी मैं आपको बता दिया कि अभी क्लियर नहीं है, जैसे यूपी वैलिडिटी वाली, क्योंकि झूठ फरेब ध्यान मत रखिए, जो है सच्चाई वही सच्चाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।